हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीडीपी का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। टोटल मैं जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी उसमें से आपका कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? किसके द्वारा ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है? बीएफ स्किनर, जीन पियाजेट या लेव वाइगोत्स्की या अल्बर्ट बंडूरा? करेक्ट आंसर क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की। जेडपीटी का मतलब क्या है? जब बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे किसी के कुछ अगर खुद से कुछ कर रहे हैं और थोड़ा सा उन्हें मदद चाहिए, थोड़ा सा अगर उन्हें मदद चाहिए तो अगर वो मदद हमें उन्हें करें और वो उस काम को कंप्लीट करते हैं, वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हिच स्टेज डज पियाजेट से चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग? कौन से स्टेज में, पियाजेट के वो कौन सा स्टेज है जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं? कौन से स्टेज में? आपको पता है सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो 0 से 2 ईयर तक चलता है। और ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है बच्चों में। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इसी में बच्चों में क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हिच सिचुएशन बेस्ट शोज इंट्रिंसिक मोटिवेशन? कौन सा सिचुएशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन शो करता है? कौन सा सिचुएशन? जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं या स्टूडेंट जो होते हैं वो उनके मजे के लिए पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, उनमें मजा आता है। तो वो क्या है, डूइंग होमवर्क टू रिसीव प्राइज फॉर टीचर, नहीं होमवर्क नहीं, प्लेइंग गेम टू विन ए मेडल, मेडल जीतने के लिए गेम खेलना, ये भी नहीं, रीडिंग ए स्टोरी बुक बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग, वो अपनी रुचि के लिए पढ़ते हैं। तो ये होगा सही, ऑप्शन सी करेक्ट है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन। व्हाट इज द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी या मेन जो दायित्व क्या होता है? टीचिंग ओनली हाई अचीविंग स्टूडेंट्स। इंक्लूसिव पहले समझते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ये होता है कि सारे बच्चों को हम या सभी जो चिल्ड्रन होते हैं या स्टूडेंट होते हैं उनको इक्वल समझे। मतलब ऐसा नहीं कि जो अच्छे पढ़ाई करते हैं उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और जो अच्छे नहीं पढ़ाई करते उन्हें कम इंपॉर्टेंस देंगे, ऐसा नहीं होता है। इंक्लूसिव का मतलब होता है, समावेशी शिक्षा का ये मतलब होता है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, सभी को अच्छे से पढ़ाएं, कोई भी पार्शियलिटी ना करें। तो टीचिंग ओनली हाई अचीविंग स्टूडेंट, सिर्फ जो अच्छे हैं पढ़ाई में उन्हें सिर्फ पढ़ाना ये सही बात नहीं है। अप्लाइंग यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड फॉर ऑल लर्नर्स, यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड, अगर हम सभी बच्चों के लिए इक्वल टीचिंग मेथड रखें, अगर कोई बच्चा ज़्यादा समझदार है तो उन्हें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड तो सभी लर्नर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एडजस्टिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर डाइवर्स लर्नर्स, एडजस्ट करना होगा, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ये सही बात है। सेपरेटिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, सेपरेट करना नहीं होता इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो व्हिच क्लासरूम प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट्स ए प्रोग्रेसिव लर्निंग एनवायरनमेंट? प्रोग्रेसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अगर खुद से वो पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्ट्रिक्ट मेमोराइजेशन बेस्ड ऑन टीचिंग, ये जो मेमोराइजेशन जो आ जाता है जब ये वर्ड वो गलत होता है, अगर कहीं पर पूछा होगा कि नोट सुइटेबल नहीं है कौन सा, तो ये सही होगा वहाँ पर। टीचर लेड इंस्ट्रक्शन ओनली, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देना, ये भी सही नहीं है। स्टूडेंट कोलैबोरेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, जब बच्चा कोलैबोरेट करेंगे अदर स्टूडेंट्स के साथ और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे खुद से, तो वह अच्छे से सीख पाएंगे और लर्निंग अच्छे से हो पाएगी। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। फोकस ओनली ऑन एग्जाम एंड ग्रेड, एग्जाम एंड ग्रेड को सिर्फ फोकस करना ये गलत बात है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? मेन फोकस क्या है सीसीई का? टेस्टिंग ओनली एकेडमिक नॉलेज एट द एंड ऑफ टर्म। जो सीसीई है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएट करना होता है स्टूडेंट्स का, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, स्कॉलास्टिक हो या नॉन स्कॉलास्टिक हो, ओवरऑल डेवलपमेंट को ही फोकस करता है सीसीई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? टेस्टिंग ओनली एकेडमिक नॉलेज, ओनली नहीं, एकेडमिक नॉन एकेडमिक भी होगा, असेसिंग बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक
एरियाज कॉन्टिन्यूसली। सभी को ओवरऑल डेवलपमेंट ही सीसीई का मेन फोकस है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। मेमोराइजिंग जब भी वर्ड आ जाते तो गलत होता है, रैंकिंग भी अच्छी बात नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। इन गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड इंटरेक्ट वेल इज कॉल्ड। जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, उनका एबिलिटी होता है अदर्स को फीलिंग्स को समझना और उनसे इंटरेक्ट करना, उसे क्या बोलते हैं? जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, इसका मतलब है भाषा को समझना, लैंग्वेज को जो समझते हैं उसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। स्पैटियल इंटेलिजेंस जो है, जो दिशा मतलब नक्शा को जो समझते हैं, उनसे डायरेक्शन को जो समझते हैं, उन पे काम करते हैं, वो होते हैं स्पैटियल इंटेलिजेंस। और जो दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, इमोशन को समझकर उनसे कम्युनिकेट करते हैं, वो होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, वो खुद के फीलिंग्स मतलब खुद के जो फीलिंग्स होते हैं उसको समझने का तरीका होता है। तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में डिफरेंस आपको मालूम चल गया। इंटरपर्सनल अदर्स को फीलिंग्स को समझना, अदर को इमोशन को समझना। इंट्रापर्सनल जो होता है वो खुद का सेल्फ का जो फीलिंग्स समझना, वो होता है इंट्रापर्सनल। तो अभी 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच फैक्टर। जो बच्चे का जो विकास है वो मेनली इन्फ्लुएंस कौन से फैक्टर को करता है? वो बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को ही इन्फ्लुएंस्ड करता है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। हु सेड दैट चिल्ड्रन बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्टिव लर्निंग। किसने कहा है कि बच्चे जो है उनके जो खुद के जो अंडरस्टैंडिंग है एक्टिव लर्निंग के थ्रू वो सीखते हैं या बिल्ड करते हैं? ये जो बात ये जीन पियाजेट ने कही हुई है कि बच्चे जो है वो एक्टिव लर्नर होते हैं, वो जितने एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे जो काम कर रहे हैं तो अच्छे से हो पाएगा उनका सीखना। तो ये ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन एजुकेशन। फॉर्मेटिव एजुकेशन असेसमेंट का गोल क्या है, मेन गोल क्या है? इसका मतलब है जब भी स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है उसके दौरान उनको असेस करना और उन्हें फीडबैक देना कि ये गलती हो रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, खुद से उनको इम्प्रूव करेंगे। ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड गिविंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Which learning disorders is mainly linked with difficulty in performing mathematical calculation? कैलकुलेशन में जो डिफिकल्टी आती है उस डिसऑर्डर को या उसकी कमी को क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन से रिलेटेड मतलब डिसकैलकुलिया। इन कोहेलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी व्हिच लेवल इज बेस्ड ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड गेनिंग रिवार्ड्स। कोहेलबर्ग के जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उनमें कौन सा लेवल है जहां पर पनिशमेंट और रिवार्ड देने पर आधारित है? पनिशमेंट को अवॉइड करते हैं और रिवार्ड गेनिंग करते हैं, कौन से स्टेज में या कौन से लेवल में? ये होता है प्री कन्वेंशनल लेवल में। बच्चे क्या करते हैं, पनिशमेंट से बचते हैं और रिवार्ड पाने के लिए जो रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अकॉर्डिंग टू भाइगोस्की, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली। भाइगोस्की के अनुसार बच्चे मोस्ट इफेक्टिवली कैसे सीख सकते हैं? भाइगोस्की ने एनवायरनमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स को सिर्फ घुसने से कुछ भी नहीं होता है। तो सोशल इंटरेक्शन विथ अदर्स, अगर अदर्स के साथ इंटरेक्शन करें तो अच्छे से सीख पाएंगे, ये बोला है भाइगोस्की ने। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ए चाइल्ड हु कैन लॉजिकली अंडरस्टैंड रियल ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन इज इन व्हिच कॉग्निटिव स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजेट। तो रियल ऑब्जेक्ट को समझना कौन से स्टेज, पियाजेट के अनुसार कौन से संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्टेज को दर्शाता है? ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसी में बच्चे क्या करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को समझते हैं और लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। व्हाट इज द कॉग्निटिव प्रोसेस वेयर न्यू इन्फॉर्मेशन इज एडजस्टेड इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर। कौन से कॉग्निटिव प्रोसेस में न्यू इन्फॉर्मेशन एडजस्ट होते हैं जो पहले हमारे माइंड में स्ट्रक्चर होते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन एडजस्ट करते हैं, कि उसे क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, एसिमिलेशन या इक्विलिब्रेशन या रेनफोर्समेंट।
इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेट करना, जो पुराना आइडिया है, जो ओल्ड आइडिया है, उससे जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसे एडजस्ट जब हम करते हैं उसे एसिमिलेशन बोलते हैं। Which of the following practices is least suitable for educating gifted students? Least suitable, कम suitable है, वो खोजने के लिए बोला है। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो न्यू चैलेंजेस और क्रिएटिव न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें अच्छे से करते हैं और क्रिएटिव होते हैं बहुत। तो उन्हें अगर किसी टास्क को अगर बार बार दिया जाए तो वो क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? गिविंग देम चैलेंजिंग एंड एनरिच्ड लर्निंग टास्क, ये अच्छी है। अलाउइंग एक्सेलरेशन ऑफ देयर हायर ग्रेड लेवल, प्रोमोटिंग इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोजेक्ट, असाइनिंग रिपीटेटिव एंड बेसिक लेवल वर्क। जब आप बार बार एक ही चीज को उन्हें देंगे तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो लीस्ट सुइटेबल पूछा था, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। एवं का 3 जो दिया है ऑप्शन वो सही है, चारों सही है। लीस्ट सुइटेबल लिखा है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। Which educator is best known for the idea of learning through experience and democratic classroom? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, कौन से एजुकेटर के द्वारा कौन से एजुकेटर? जॉन डुई ने बोला है कि लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने बोला है कि बच्चे अगर खुद से करके सीखते हैं तो अच्छे से सीखेंगे और डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए जहाँ पर वो अपनी बात रख पाए और टीचर उन्हें अच्छे से समझ पाए। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट, जॉन डुई। हाउ शुड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स बी व्यूड इन ए क्लासरूम? इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो स्टूडेंट्स के बीच में होता है क्लासरूम में, कैसे देखना चाहिए, उसे आप कैसे देखना चाहते हैं? जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सीखने का स्टाइल अलग अलग होता है। सभी स्टूडेंट्स का टीचिंग लर्निंग स्टाइल अलग होता है। तो ये एक बैरियर की तरह मानना चाहिए नहीं, एज ए समथिंग दैट शुड बी रिमूव्ड नहीं करना चाहिए। एज ए नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल है और एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का ही पार्ट है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। व्हिच क्वेश्चन बेस्ड एनकरेजेस एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स? कौन सा क्वेश्चन एनकरेज करता है एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स के बीच? ये जो एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग जो है वहाँ पर बच्चे को क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है, थिंकिंग करना पड़ता है और सोच कर ही आंसर बोलना पड़ता है और एनालाइज भी करना पड़ता है, एनालाइजिंग। तो जो क्वेश्चन सोचने पर आधारित तो वही होगा करेक्ट। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र? ये तो सिटी के बारे में फिक्स्ड आंसर हो गया ना, इसमें कोई सोचना नहीं है। डिफाइन फोटोसिंथेसिस नहीं। व्हाट ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? हाउ लाइफ चेंज इट ट्रीज डिसअपियर? ये जो क्वेश्चन दिया है, हाउ लाइफ चेंजेस, अगर पेड़ नहीं होते तो लाइफ कैसे चेंज होती है, इसमें सोचने को पड़ रहा है और एनालाइज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। इन भाइगोस्की थ्योरी व्हाट डज स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू? स्कैफोल्डिंग क्या है? भाइगोस्की के थ्योरी अनुसार स्कैफोल्ड करना मतलब सपोर्ट देना बच्चों को। बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ हेल्प देंगे तो वो काम को आसानी से कर पाएगा। अगर कहीं वो अटक जाए और उन्हें हम सपोर्ट दे दें तो अच्छे से कर पाएंगे। परमानेंट एकेडमिक सपोर्ट नहीं, टेम्पररी गाइडेंस, टेम्पररी सपोर्ट होता है। गिविंग बाय मोर नॉलेजेबल पर्सन टू हेल्प लर्निंग में हेल्प करता है उन्हें। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तो यहाँ पर हमने टोटल 20 MCQ डिस्कस किया हुआ है। आपका 20 में से कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।